अधिकारी खड़े हैं, आगे अधिकारी खड़े हैं। बहुत दुखद है क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शामिल हैं, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत दुखद है कि एक बेटी के साथ ऐसी घटना हुई। महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में ये नारा सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन इसे क्या चरितार्थ कर पाती है बीजेपी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे उत्तराखंड वाली हो या उत्तर प्रदेश वाली, वहां बच्चियों के साथ क्या हो रहा है किसी से छिपा नहीं है। अंकिता भंडारी वाले मामले पर तो बीजेपी के नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। क्यों? क्योंकि आरोप उन्हीं की पार्टी के नेताओं पर लग रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो हुआ उसने वाकई हर किसी को हैरत में डाल दिया। एक दलित बच्ची के साथ जो हुआ, उसकी मां के साथ जो हुआ, उसने न केवल सियासी पारा चढ़ाया बल्कि अखिलेश यादव ने खुल्लम खुल्ला चुनौती दे डाली है योगी सरकार को। जैसे ही अखिलेश यादव का बयान आया वैसे ही हड़कंप मच गया है। खास बात इसमें यह रही, न केवल अखिलेश यादव ने इस पर बोला बल्कि समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक भी उस बच्ची के घर वालों से मिलने के लिए पहुंच गए। लेकिन यह होने कैसे दिया जाता है ना, इसीलिए वहां पर जमकर तमाशा हुआ। जिन्हें रोकना था उन्हें रोक नहीं पाए, लेकिन जिनको नहीं रोकना चाहिए उन्हें रोकने के लिए सारी मशीनरी लगा दी गई है। इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ का एक पुराना बयान भी तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है वो बयान, वो भी दिखाऊंगा, सुनाऊंगा। और जैसे ही अखिलेश यादव ने हुंकार भरी, मायावती ने भी समर्थन कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। उत्तर प्रदेश के अंदर जब सरकार आई उसके फौरन बाद ही योगी आदित्यनाथ की तरफ से कई बयान थे। बयान वाकई मैं कहता हूं बहुत शानदार बयान थे। ऐसा लगता था कि बहुत कुछ बदलने वाला है, लेकिन क्या बदला? यह सवाल इसलिए है कि कहना कितना आसान है, यहां छेड़ोगे अगले चौराहे पर यमराज और ये तमाम बातें कितना आसान लगता है, सुनने में लगता है ये वाह। लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्योंकि मेरठ में जो हुआ है वो वाकई हैरत में डालने वाला है। पहले देखिए, ये एक बीबीसी की भी खबर है, जरा सुनिए क्या कह रही है, जरा सुनते चलिए। पहले हो रहा अनिता खोज कर देते हम तो सब इनकी माँ घंटों के साथ ऐसा होगा ना, ये तो अपने ढूंढ कर लाती थी पुलिस शासन अगर ठाकरों की लौंडिया होती। जब तक लड़की नहीं बरात होने की, अपराधी नहीं जानेंगे, इससे पहले हम लाश को नहीं कर सकते, ना अपनी रोड भी जाम कर सकते हैं। तो हुआ क्या है? दरअसल अखिलेश यादव ने आवाज उठाई, भाजपा सरकार में अगर रत्ती भर भी शर्म बची हो तो अपराधियों की तरफदारी छोड़कर मेरठ की बेटी को बचाया जाए, मृतक मां के पार्थिव शरीर को यथोचित सम्मान दिया जाए, पीड़ित परिवार को न्याय सुनिश्चित किया जाए। सत्ता सजातियों का यह खेल अब केवल शासन तक सीमित नहीं रह गया बल्कि प्रशासन की भी पूरी संलिप्तता है। एक गंभीर आरोप लगा। ऐसे अयोग्य अधिकारियों से यह मामला कैसे सुना सकता है जो उत्तर प्रदेश में पूरा में गोरखपुर से लेकर पश्चिम में मेरठ तक अपने कांडों के लिए कुख्यात रहे। जो लोग सजातियों को बचाने में लगे हैं वो अपने नाम के विपरीत सुर बिगाड़कर मुंबई तक को निशाने पर ले लेते हैं। ऐसे बड़बोले असंगत लोग कान खोलकर सुन लें कि वो चाहे जितनी कोशिश कर लें, अब वो पीड़ित समाज की मां के हत्यारों और बेटी के अपहरणकर्ताओं को बचा नहीं पाएंगे। वो जान लें कि अपराधी को संगति करने वाला भी अपराधी हो सकता है, अपराधी को पनाह भी गुनाह है। ये बार बार सुर संगीत आप समझ गए होंगे, संगीती सुर किधर की तरफ निशाना है। हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों की कितनी जगह, ये किसी से छिपा नहीं है इनके मुताबिक। लेकिन ये ऐसा क्या है कि इस मसले पर सब शांत हो जाते हैं। बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं खेलेगा, है ना, उससे आहत हो रही हैं भावनाएं। और जब अंकिता भंडारी या फिर बच्ची वाला मामला हो, इस पर चुप्पी की चादर ओढ़कर बैठ जाते हैं सारे। इस पर कोई बोलने वाला है? अखिलेश यादव ने इस पर जो कहा है जरा सुनिएगा, उन्होंने जो बयान दिया। बहुत दुखद है क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शामिल हैं, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत दुखद है कि एक बेटी के साथ ऐसी घटना हुई। तो मेरठ में मां की हत्या करके एक बेटी को किडनैप कर लिया गया। 3 दिन बाद भी आरोपी पकड़ा नहीं गया। घटना बहुत दुखद है। आरोपी बीजेपी के लोग हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़े घटनाक्रम पर, जब आपको याद है ना कोडीन कफ सिरप वाला मामला भी था, उसमें भी आपने देखा कि कैसे जब परतें खुलने लगी थी तो उसके बाद सारी की सारी चीजों को जो परतें खोल रहे थे उनके एक पुराने मामले को उठाकर गिरफ्तार किया। हमने तब भी कहता था पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार करके गलत नहीं किया है। कोई मामला है तो बिल्कुल हो, लेकिन
सवाल यह है कि ऐसे वक्त में क्यों 2017 से सत्ता में मुख्यमंत्री हैं, अचानक से आपको कैसे याद आया कि कार्रवाई भी करनी है? अचानक से कैसे याद आ जाएगा? याद आने के लिए कुछ चाहिए होगा ना कि हाँ हम इतने दिन से, और वो भी ऐसे वक्त में जब कोडीन कफ सिरप मामले में बाकायदा वो एक व्यक्ति की परतें खोल रहे थे। तभी इतना टाइम है पुलिस पर, इतना टाइम है सरकार पर कि अमिताभ ठाकुर को पकड़िए, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन इस मामले में आप सोचिए, जिन्हें रोकना चाहिए था उन्हें नहीं रोक पाए। ये देखिए योगी आदित्यनाथ का ये बयान है पुराना। मैंने बोला था कि अगर व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहा होगा। अब यही समझ में नहीं आती। अब देखिए क्या लिखते हैं सूर्य समाजवादी, कल मेरठ में लड़की का अपहरण किया और लड़की की मां को भी जान से मार दिया। अभी तक आरोपी को यमराज नहीं मिला। यमराज जाति धर्म पार्टी देखकर चौराहे पर मिलते हैं, ये सवाल अब ये पूछ रहे हैं सूर्य समाजवादी। लेकिन मसला इससे आगे का भी बढ़ चुका है। यहां प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, सांसद और विधायक बीजेपी समाजवादी पार्टी पहुंचे, सुनिए। तो दिल्ली से मेरठ के कपसाड़ गांव जा रहे समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन को एक्सप्रेसवे के काशी टोल प्लाजा पर रोक लिया। पुलिस ने उन्हें यहीं से वापस कर दिया। कपसाड़ गांव में दलित बेटी का किडनैप, मां की हत्या हुई थी और इसी वजह से ये यहां जा रहे थे। गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। देखिए यहां पर एक और वीडियो देखिए। तो सपा विधायक अतुल प्रधान और सांसद रामजीलाल सुमन को पुलिस ने मेरठ के एंट्री पर रोका। मेरठ के कपसाड़ गांव में दलित महिला की हत्या और बेटी के अपहरण के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने जाना चाहते हैं नेता, लेकिन अब जाने नहीं दिया जा रहा। बस सवाल मेरा और बहुत बड़ा नहीं है, जिनको रोका जाना था उन्हें नहीं रोक पाए हैं। अब इसको रोक, पता इससे क्या हो जाएगा? इससे हो क्या जाएगा? अच्छा पॉलिटिक्स कर रही है समाजवादी पार्टी, इतने गंभीर मसले पर पॉलिटिक्स कर रही होगी, है ना? यही जवाब दिया जाएगा बीजेपी के नेताओं की तरफ से। लेकिन ये जवाब दिया जाएगा कि 2017 से जब रामराज आ गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो अब तक बच्चियां सुरक्षित क्यों नहीं है? इस पर कोई जवाब देगा? ये कैसा रामराज है? रोकने के लिए तो आप सबको रोक ही सकते हैं। यहां पर एक और वीडियो इसी से जुड़ी है और देखिए। तो मेरठ के कपसाड़ गांव में दलित महिला की हत्या और बेटी के अपहरण के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे सपा सांसद रामजीलाल सुमन को पुलिस ने काशी टोल प्लाजा पर रोक लिया और उसके बाद यहां धक्का मुक्की भी हुई, तमाम चीजें होती नजर आई। अब जब यह मसला निकल कर आया तो मायावती का भी बयान आया इसमें। उन्होंने लिखा कि यूपी में मेरठ के सरदना थाना अंतर्गत दलित मां की हुई हत्या और बेटी के अपहरण की ताजा घटना अति दुखद, शर्मनाक और चिंतनीय है। महिलाओं की इज्जत आबरू से खिलवाड़ और फिर हत्या आदि की घटनाओं को सरकार पूरी गंभीरता से लेकर दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करे ताकि आपराधिक तत्वों को ऐसी घृणित कार्यों से रोका जा सके। सरकार खासकर महिला सुरक्षा के मामले में समुचित ध्यान दे। ये बड़ा नरम तरीके से उन्होंने कह दिया। सोचिए, दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले दल भी इस पूरे मामले पर कैसे सरकार से सवाल करते हैं। एक दूसरी तरफ अखिलेश यादव है। नमस्कार।